अदलिया को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया माजी में, यह साबित हुआ है। अब आज का भी दौर कल ये भी माजी हो जाएगा। 2 साल बाद, साल बाद पीपल्स पार्टी का तनूर वैसे ही मुकम्मल हो गया। हम शहादतों की तरफ नहीं जाते, हम नजरिया ज़रूरत की पैदावार नहीं है, हम ऑलरेडी शहादतों की पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी शहीदों की पैदावार है, नजरिया जरूरत की पैदावार नहीं है। शहादतों की जरूरत उस पार्टी को होती है या उन सियासी लोगों को होती है जो नजरिया जरूरत की पैदावार ना और शहादतों की पैदावार। लेकिन आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम बात मानेंगे, लेकिन क्या खत लिख देंगे या माफी मांगेंगे? खत की बात मैंने कोर्ट में सुनी है चौधरी सजाद हसन साहब की। चौधरी सजाद हसन साहब को अदलिया का मूड लगता था। कयूम सदीकी साहब बैठ के उधर बीपर अदल के एक बैठ के, एक तो मैंने देखा अदलिया की अदालत के अंदर का माहौल मैंने देखा है, अंदर बैठ के ही लोग टेलीफोन, हमारे टेलीफोन नहीं चलते थे लेकिन चंद सहाफियों के टेलीफोन चल रहे थे। ये उनके पास वायरलेस सेट भी, अच्छा वायरलेस सेट की इजाजत है। वो जो कोई ऑब्जर्वेशन होती थी वो साथ साथ टिकर चलते थे। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो टिकर चलना, और फिर आज अदालत को कहना भी पड़ा मीडिया के बारे में भी कि ये हाफली एजुकेटेड हैं। और भी उन्होंने कहा, वो मैं तो नहीं कह सकता, अदलिया ही कह सकती है। अदलिया ने किस मीडिया के बारे में ये बात की? उन्होंने पता नहीं किस, उन्होंने जो वो गालबन न्यूज का उन्होंने चौधरी सजाद हसन साहब ने मिसाल दी और जंग उन्होंने कहा छोड़े नॉनसेंस, ये ऑफली एजुकेटेड हैं, इनको पता होता नहीं। अच्छा चंद साहब, वैसे एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की इसमें, आपने कहा कि मूड का एतजाज साहब को पता चल गया। नहीं, मूड का हमें पता चल रहा था, अच्छा सुना ही नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये इम्यूनिटी की बात छेड़ते थे बाद में। उन्होंने कहा इम्यूनिटी नहीं है, ये समरी जो आई है, जो समरी है, जो जैसे तारा साहब कह रहे थे कि आज ये नहीं थे उस वक्त, उन्होंने समरी पढ़ के सुनाई सारी, जो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के पास गई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये चीजें हैं, और वो जो ऑलरेडी म्यूचुअल असिस्टेंस जो इन्होंने मांगी थी स्विट्जरलैंड से, वो 1072 सफ़ों के ऊपर वो आ चुकी है। और फिर उसके ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, केस वही है, बुनियाद भी है कोटेकना केस जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसी की मनी लॉन्ड्रिंग है। वो ये वही केस है जिससे क्यूम ऑलरेडी फैसला दे चुका और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सेटिस्फाइड कर चुकी है। उसी केस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक्यूज के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखें आसफ अली जरदारी, आप अगर चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को, हर एक को इम्यूनिटी आप माजी में देते रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के देखें ना आसफ अली जरदारी को एक तरफ एक साइड। आप क्लेम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, देखिए क्लेम की जरूरत क्यों है? क्लेम की जरूरत क्यों है? क्या चीफ जस्टिस के ऊपर कोई पिटीशन आ जाए तो क्लेम करना पड़ेगा? ठीक, मैं जैसा आपकी ये बात पूछ रही थी, जैसा 248 बड़ा वाजे है, 248(1) उसके ऊपर भी आज मैंने टेलीविजन पे सुने मुख्तलिफ तबसरे कि उसके तहत वजीर आजम की इम्यूनिटी की भी बात होती है। सो आप क्या समझते हैं कि सदर की इम्यूनिटी जब उनको मिली हुई है तो उसको लाना जरूरी है, सामने कोर्ट के साबित करना जरूरी है कि उनके पास इस्तिस्ना है? जी जैसे साहब, सिद्दीकी साहब। जी क्या पूछा आपने? यही हम पूछ रहे हैं कि क्या इस्तिस्ना मनवाना जरूरी है अदालत के सामने आके, जबकि आइन उनको इस्तिस्ना देता है? देखिए मनवाना जरूरी है या नहीं, जब आप खुदा के डिफेंस में ये कहेंगे, अपने डिफेंस में आप ये कह रहे हैं क्या इस्तिस्ना है, उसकी वजह से हमने खत नहीं लिखा है, तो ये तो डिफेंस आप रेज कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में, तो कोर्ट तो मजबूर है उसको डिसाइड करने के लिए। किसने कहा था कि आप ये डिफेंस रेज करें? आपने ये डिफेंस रेज किया। प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहली दफा कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने खत इसलिए नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना है, अगर मैं ये लिखता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का ब्रीच होता। तो ये आपने डिफेंस रेज किया है तो मजबूरी है, खुद ही आपने ये डिफेंस रेज किया, तो आप कैसे आ रहे उससे बाहर कैसे जाएंगे आप? लेकिन क्या मजबूरी हो गई कि उसको फैसला दे। ठीक सिद्दीकी साहब, लेकिन अगर इस्तिस्ना को डिबेट होती आज इस्तिस्ना के ऊपर जो कि नहीं हुई और बार बार खत की बात होती रही और वो तौहीन अदालत की बात करते रहे एतजाज साहब, तो क्या इस्तिस्ना का पिंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाता? इसके ऊपर भी मजीद टाइम नहीं मिल जाता? जो मूड की बात हो रही है वो कह रहे हैं अदालत मूड में नहीं है कि टाइम दे। बात ये है कि किसने कहा था आपको कि ये डिफेंस रेज करें कि 248 में इस्तिस्ना इसलिए हम खत नहीं लिखेंगे? किसने कहा था आपको? आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद अदालत में हाजिर होकर ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि 248 का इस्तिस्ना हासिल है इसलिए मैं खत नहीं ले सकता। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के लिए तो जरूरी हो गया कि वो देखे कि वाकई इस्तिस्ना है, क्या ये डिफेंस वैलिड डिफेंस है? अगर ये डिफेंस वैलिड है तो केस ही खत्म हो जाता है। वो तो खुद कोर्ट ने कह दिया कि अगर इस्तिस्ना पे हम आपसे एग्री करेंगे, एतजाज साहब को मुखातिब करके कहा कि अगर इस्तिस्ना पे हम आपसे एग्री करेंगे तो ये केस हम फेंक देंगे बाहर, इसको खत्म कर देंगे। अगर इस्तिस्ना पे आपसे हम एग्री नहीं करेंगे
तो फिर हम आगे चलेंगे। अब फिजाज साहब ने उससे कोई आर्गुमेंट नहीं करे, उसको साइड स्ट्राइक करके उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो सिर्फ उस पर करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये बात बिल्कुल सही थी, उनको चाहिए था सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में कंटेस्ट करते, लेकिन उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कोर्ट में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया कि 248 के इस्तिस्ना की वजह से मैंने खत नहीं लिखा, और ये उनका अपना स्टेटमेंट है। तो वकील के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि जो क्लाइंट कहे उससे मुख्तलिफ डिफेंस ले। ये तो उनका ये कंटेम्प्ट का केस है वकील के खिलाफ। लेकिन वकील ये भी तो कह रहा है कि इसको शहादत के तौर पे ना लिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये तो बयान नहीं था वजीर आजम का। ये हमने आपने सबने सुना। बिल्कुल, वो कह रहे रिकॉर्ड पे नहीं था, हम तो थे वहां पे, बिल्कुल हमने ये सुना। उन्होंने कहा कि मुझे आईन इजाजत नहीं देता था, 248 के तहत ये बनता नहीं है। देखिए ये आप समझिए, जब कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होता है तो उसमें उसको जो कंटेम्नर होता है उसको डिफेंस हासिल होता है, वो जो चाहे अपने डिफेंस में अपने दिफा में कह सकता है। जब वो दिफा में प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं खत इसलिए नहीं लिख सका और मैं इस तरह से नहीं लिख सकता क्योंकि प्रेसिडेंट दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करने का। प्रोग्राम की छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि क्या वजीर आजम इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि फर्द जुर्म अगर आयद होगी तो वजीर आजम क्या मुस्ताफी होंगे या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। जैसा क्विकली मुझे बताएगा कि वज़ीर आज़म सारी सूरतों में, तीनों ऑप्शंस में, अगर इस्तीफ़ा, अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अगर वो क्या से कहते हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगती है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो जो GH और I की बात हो रही थी, वो कौन कौन सी सज़ाएँ हो सकती हैं? इसमें देखें ना, डिपेंड करता है कि जो चार्जशीट मुरतब होगी क्या होगी उसकी लैंग्वेज पर। अगर तो चार्जशीट बड़ी सख्त किस्म की हुई, ठीक है ना, और वो जहन में ये रख के हुई कि मिसाल के तौर पर रेडिक्यूल की बात हो, डिफेम की बात हो कि बार बार आपने तौहीन की है, मजाक उड़ाया, बड़ा मजाक, ये क्लास G हमने बार बार ऑर्डर की है, बार बार ये हुआ, हम आपसे पूछते रहे। अगर क्लास G को सामने रख के की तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ट्रबल में है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर वो वहाँ वाली नहीं हुई, सिर्फ डिसओबीडियंस की बात हुई, तो फिर वो क्लास H आएगी, तो वहाँ वो सेफ है एक लिहाज से। लेकिन मेरा दुख कुछ और है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिस वक्त हमें बाहर की खबरें आती हैं ना यहाँ से कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, रूल ऑफ लॉ पर उसने ये किया, तो हम कहते हैं यार कितनी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बता दूं आत्मा, मुझे प्राइम मिनिस्टर से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो जेल जाते हैं तो हो जाए, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी जेल में जाने में वो भी शहीद होना चाहते। दूसरी बात है, मुझे इस बात का दुख है कि ये जो आज सारे पाकिस्तान में मुझे भी जर्मनी से और फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, BBC, CNN से मुझे इंटरव्यू और अल जजीरा से करते रहे ना, ये मेरे मुल्क की कोई इज्जत नहीं बढ़ रही। वहां पर जो कोई इस किस्म की बात होती है ना कि प्राइम मिनिस्टर को सजा होगी या उससे पूछगिछ हुई, उनकी इज्जत बढ़ती है। देखो कितना अच्छा सिस्टम है हमारे मुल्क में। ये जो है ना, मेरा प्राइम मिनिस्टर से कोई हमदर्दी नहीं, उसने पिछले 4 साल में जमहूरियत इससे मजबूत नहीं। मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे कहने दे, मेरे लिए इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल में कुछ नहीं किया जो असल काम करने वाला था। बड़े बड़े काम या 18वीं तरमीम, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बात यह कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे मुल्क की बड़ी बदनामी होगी और आने वाले दिनों में बदलू। मुझे प्राइम मिनिस्टर से कोई हमदर्दी। ठीक, एहसन साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये बात तो है कि बहुत सी जगहों पे शायद इस काम से जमहूरियत मजबूत होगी, हमारे यहाँ तो मजबूत नहीं होगी। नहीं, देखिए ये रॉन्ग प्रायोरिटीज़ एंड रॉन्ग एडवाइजर्स। पहले दिन से आसमां हम इस हुकूमत को ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। ये अभी कह रहे थे ना चंद साहब के जी हमारे खिलाफ अदलिया का या किसी का तासुब या कोई बात, चले इनकी दलील नहीं, मकसद ये है कि आपका ये कहा है अदलिया आजाद है सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए। नहीं, वो छुपा हुआ मतलब तो कहते हैं आजाद है। मैंने उसको चंद साहब ऐसे ही कहते हैं, फिर वो सही समझे हैं ना। छुपा हुआ मतलब तो यही है ना। चले वो एक शेर है पंजाबी में जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। पंजाबी में सुना कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का कुछ ज्यादा शौक था। मकसद ये है कि वो अब पता नहीं लोगों के अंदर जुल्म इनके लिए ज्यादा है या इनको मरने का शौक ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि इनको मरने का शौक ज्यादा है। आप ये देखिए कि जो एडवाइजर हैं, वो जो इनके अभी भी डिफेक्टो वजीर कानून है, जाली डिग्री, पंजाब बैंक के मुकदमे के अंदर वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स भुगत रहे हैं कि जहां जजों के नाम पर उन्होंने पैसे वसूल की। सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना।
एक ऐसा शख्स किसी भी मुल्क के अंदर के जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब हुआ हो, जो एक जाली डिग्री लेकर डॉक्टर खुद को कहलाता हो, यकीन करें वो किसी पब्लिक ऑफिस के करीब फटकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो इस हुकूमत के कुल मुख्तार कॉन्स्टिट्यूशनल जीनियस के तौर पे अगर ये उन डॉक्टर बाबर अवान साहब के मशवरों पे चलेंगे तो यही दिन देखेंगे ना, मुल्क को भी दिखा रहे हैं, हमें भी दिखा रहे हैं। अब तो एतजाज साहब मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी पार्लिमानी पार्टी का भी यही मौकफ था, वर्करों का भी यही मौकफ था कि शायद बाबर अवान साहब की वजह से अदलिया चिढ़ गई है, इसलिए उनको अलग किया जाए। और शायद किसी मौके पे ये भी कहा गया कि आप ये लीगल टीम बदलें तो शायद हम गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ भी दे दें। ये भी अंदर ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती रहती। अच्छा। लेकिन मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन रूमर्स थी। हमने कहा ये भी काम करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि लीगल टीम भी बदल के देखते हैं, शायद पीपल्स पार्टी के ऊपर किसी को रहम आ जाए। लीगल टीम भी हमने बदली, क्योंकि एतजाज हसन का एक नाम है, उन्होंने हमेशा अदलिया का एहतराम किया, किसी को चिढ़ नहीं है। एतजाज हसन से किसी को चिढ़ नहीं है। ये वही एतजाज हसन है जो जमहूरियत के लिए जो डटा रहा है। आज अब ये एतजाज हसन अगर पीपल्स पार्टी का वकील हो, अगर पीपल्स पार्टी का वकील हो तो एतजाज हसन बुरा, अगर किसी जज का वकील हो तो एतजाज हसन अच्छा, और अगर नून लीग का वकील हो तो एतजाज हसन अच्छा। ये वही एतजाज हसन है। हसन साहब लोग देखें, लोगों का एतजाज हसन मियां साहब के भी वकील, एतजाज हसन जावेद हाशमी या शाह महमूद कुरैशी नहीं बना। आज भी उसने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी से मुझे लाख नाराजगी सही, लेकिन उसने करैक्टर से साबित किया। लेकिन वो वजीर आजम को मनवा तो नहीं सक रहे ना कि वो खत लिख दें। देखें वो ये तो अदलिया, ये खत लिखने की जो बात है ना वो और बात है। इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। खत एक और चीज है। इनका गिला किसी तरीके से तो बजा है। बात लीगल टीम बदलने की नहीं है, सिर्फ एक लेबल आप बदल ले, आपके मुतालबे पे बदली है। देखिए आप, अच्छा इन्होंने मुतालबा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये मुतालबा करते रहे हैं ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी मुतालबा किया है। देखिए ना, आपने जो बाहर की लेबल बदल ली लेकिन अंदर से रवैया नहीं बदला। मतलब एतजाज साहब का मशवरे, टीम बदल ली लेकिन मशवरा उसी अभी पुराने मशीर का चल रहा है कि डिफाइन से बाज नहीं आना। ठीक है ना, बात यह है कि अगर मैं तो इनको ये इस हद तक आगे भी चला जाता हूँ, इनका मुकदमा यह है कि जी स्विस केस का जो केस है वो झूठा है। यही कहते हैं ना कि वो बदनीयती पे मबनी है। वो स्विस केस पाकिस्तानी के अदालत तो नहीं है, स्विस कोर्ट पाकिस्तानी कोर्ट तो नहीं है ना। अगर वो झूठा मुकदमा है तो आप वहाँ जाकर वहाँ से बेगुनाही का सर्टिफिकेट ले आए। यकीन करें अगले 100 साल के लिए आपके झंडे ऐसे गाड़े जाएंगे, कोई आपका मुखालिफ आपको करप्शन का ताना नहीं दे सकेगा। मैं अगर इनकी जगह होता, मैं कहता जी ये सदारती इस्तिस्ना को एक तरफ रखें, मैं स्विस कोर्ट में जाके अपना डिफेंड करूंगा, बेगुनाही साबित करूंगा और वहां से बेगुनाही का परवाना लेकर आऊंगा। अगर वो लेकर आए तो आप यकीन करें कि अगले 100 साल पीपल्स पार्टी को कोई करप्शन का इल्जाम नहीं दे सकेगा। लेकिन जब ये अपने आप को छुपाते हैं सदारती इस्तिस्ना के पीछे, जब ये मुख्तलिफ डिफाइंस करते हैं, तो फिर लोगों को शक पड़ता है कि इस केस के अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला है। दाल में क्यों काला है? क्यों हम मनवा नहीं सके? जो बात कह रहे थे आपके ये केसेस खत्म हो चुके हैं, उसके बावजूद मौजूद अटॉर्नी जनरल ने आज लेटर जो पढ़ा गया, जो मैंने पढ़ा, उसके ऊपर ऑन मेरिट उन्होंने कहा है कि देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है, हम इसको क्लोज कर, इसको बंद करते हैं। और देखें और फिर उसके बाद देखें क्या है। मैं ये कहता हूँ सब लोगों को, अगर सब लोगों को रिकंसिलिएशन के तहत आगे बढ़े, तो है कि रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं कहा आपने, ये बातें क्यों नहीं उठाई? रिव्यू पिटीशन देखें, पीपल्स पार्टी की रिव्यू पिटीशंस और होती हैं, लोगों की 10 देखिए मेरी बात सुने, मुस्लिम मियां नवाज शरीफ साहब की रिव्यू पिटीशन 10 साल बाद सुनी गई ना, 10 साल बाद सुनी गई ना जस्टिस साहब। देखें लोगों के लिए रिव्यू पिटीशन के भी कानून और है, हर पीपल्स पार्टी का के लिए और कानून है, नून लीग के लिए और कानून है। वो देखिए ना, इसलिए कि कानून तो उसके बाद उनको एग्जाइल कर दिया गया। अदल होना चाहिए, अदल लोगों को नजर आए अदल। रिव्यू पिटीशन के लिए उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, 10 साल वो मुल्क से बाहर रखे गए, जबरी तौर पे रखे गए। शहबाज शरीफ साहब इन्हीं मुकदमात का फैसला सामना करने के लिए खुद खुद गए थे। देखिए आपको याद नहीं कि शहबाज शरीफ साहब खुद आए थे कि मैं इन मुकदमात का सामना करना चाहता हूं, उनको दोबारा निकाल के बाहर फेंक दिया गया कि जबरी जलावतनी है, कोई खुशी से वो गए। नवाज शरीफ साहब जब दोबारा आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें आने दिया जाए, उनको दोबारा इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से जबरी तौर पर निकाला गया कि नहीं निकाला गया। तो जब उस पीरियड के अंदर वो अपने मुकदमात का दिफा करने के लिए मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो ये उनका लेजिटिमेट राइट है। और हमने, मैं आपको ये बात बड़ी पता की बताऊं, मैं सीओडी के अंदर जब आपका जहाज वापस किया, ये भी जरा बता दीजिए, मेरा सवाल भी है। और कौन कौन से जजेस थे, ये भी पूछ लें। की टीम में था, जब हम बातचीत कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि जो केसेस बनाए गए हैं हम ये बात लिखें कि हम इन्हें माफ करते हैं।
हमारा ये मौकफ था कि अगर हमने ये लिखा हम माफ करते हैं, लोग कहेंगे कि इन्होंने मिलकर आपस में एक दूसरे की करप्शन को खत्म कर दिया।